अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप तुर्की का विजिट वीजा खुद से अप्लाई कर सकते हैं बगैर एजेंट के। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वेबसाइट्स के लिंक मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके अलावा मेरी वीडियो की स्क्रीन पे भी आपको उन वेबसाइट के लिंक्स नजर आएंगे जहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं तुर्की का विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा और उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो लोग इंडिया से हैं वो VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और जो लोग पाकिस्तान में हैं वो जेरीज वीजा ड्रॉप बॉक्स के थ्रू अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज वगैरह में लोग रहते हैं वो भी VFS के थ्रू ही तुर्की का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फीस जो है तुर्की के विजिट वीजा की 90 डेज तक का जो ये विजिट वीजा होता है सिंगल एंट्री, इसकी फीस है $60। उसके अलावा VFS की और जेरीज ड्रॉप बॉक्स की कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं। इंडिया में कुछ अलग होते हैं, पाकिस्तान में कुछ अलग होते हैं और गल्फ कंट्रीज में अलग होते हैं। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो है इन VFS ग्लोबल की जो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मेरी वीडियो के ऊपर भी आपको वो लिंक नजर आएंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, पहले उन वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर आप इंडिया से हैं तो VFS की वेबसाइट पे जाके वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, क्या रिक्वायरमेंट्स है वैसे मैं आपको बता भी देता हूं। और पाकिस्तान में तो जेरीज वीजा ड्रॉप बॉक्स की उस वेबसाइट पे जाके, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और मेरी वीडियो पे भी नजर आएगा, उसके थ्रू आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपने करना है एक फॉर्म फिल जो ऑनलाइन फिल होगा, उसकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, किस वेबसाइट पे जाके आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो फॉर्म फिल करने के बाद उसमें अपनी इंफॉर्मेशन सारी आपने ऐड करने के बाद उस फॉर्म की प्रिंट आउट आपने निकाल लेनी है। उसके साथ साथ आपको चाहिए 2 अदद व्हाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स और उसके बाद आपका पासपोर्ट कम से कम 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। 8 मंथ वैलिडिटी होगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर आपको चाहिए, अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में जॉब करते हैं आप, तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए। एम्प्लॉयमेंट लेटर में मेंशन होना चाहिए कि आपने ये कंपनी कब से ज्वाइन की है, किस पोजीशन पे आप काम करते हैं, सैलरी क्या है, ये सारी चीजें उस लेटर में मेंशन होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है, आपका पेरोल अकाउंट है, तो उसका स्टेटमेंट आपने लगाना है। अगर आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में नहीं आती तो आपने लगानी है सैलरी स्लिप्स 3 मंथ्स की। ओके, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट लगाना है 3 मंथ्स का, प्रीवियस 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा। कम से कम आपके बैंक अकाउंट में जो है वो डॉलर्स में मैं आपको बताता हूँ, डॉलर्स के हिसाब से कम $3000 से ज्यादा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। उससे कम अमाउंट होगा तो आपका वीजा मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी लोकल करेंसी में, क्योंकि इंडियन करेंसी में कुछ और अमाउंट बनता है, पाकिस्तानी करेंसी में कुछ और अमाउंट बनता है और डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट अमाउंट बनता है। तो इसलिए मैंने डॉलर्स में आपको बता दिया कि इतना होना चाहिए मिनिमम अमाउंट। उसके बाद अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपको बिजनेस के प्रूफ्स लगाने, आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स लगाने, उसकी कॉपीज आपने अटैच करनी है। कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ है तो वो आपने अटैच करना है। उसके बाद आपको पाकिस्तान में आपको एक पोलियो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, पोलियो वैक्सीनेशन करानी पड़ती है, उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट आपने लगाना है, पाकिस्तान के लिए ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, किसी MBBS डॉक्टर से या किसी हॉस्पिटल से जाके आप अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके वो इसके साथ अटैच करेंगे। इसके बाद जो इंडिया के लोग हैं उनके लिए एक रिक्वायरमेंट है PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की, और वो अटेस्ट होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। उसके बाद जो आपको चाहिए एक अदद होटल रिजर्वेशन। तुर्की में जितने दिन आप जाके वहां पे ठहरते हो उतने दिन की होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए। इसके अलावा राउंड ट्रिप एयर रिजर्वेशन चाहिए तुर्की के लिए, वो आपने साथ में अटैच करनी है। उसके अलावा आपको ट्रेवल इंश्योरेंस की जरूरत है। ट्रेवल इंश्योरेंस की वैल्यू जो है वो 30,000 यूरो तक की होनी चाहिए, कवर्ड वैल्यू, इतना 30,000 यूरो तक वो कवर करती हो। लेकिन ये 30,000 यूरो पे नहीं करने होते। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या ये 30,000 यूरो की जो हम इंश्योरेंस करवाएंगे ये पे करने पड़ेगी। तो इंश्योरेंस बहुत कम पैसों में हो जाती है, $20 से लेके $100 के अंदर अंदर
ये इंश्योरेंस आप करवा सकते हैं। उतने दिन के लिए, जितने दिन का आपका ट्रिप है उस हिसाब से आपने इंश्योरेंस करवानी है। उसके अलावा आपको एक चाहिए कंसेंट लेटर। वो कंसेंट लेटर इसलिए लेते हैं कि कुछ केसेस में एम्बेसी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। खास करके जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए उनको एक इजाजतनामा चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं कंसेंट लेटर। वो आपने अपनी तरफ से एम्बेसी को प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीजें आपने एम्बेसी को प्रोवाइड करनी है। इस बेस पे आपको वीजा मिलेगा। ये सारी चीजें लेके आपने जाना है पाकिस्तान में जेरीज वीजा ड्रॉप बॉक्स में, वहां पे जाके अपना फाइल सबमिट करनी है। इंडिया में वीएफएस ग्लोबल के थ्रू आपने जाके अपनी फाइल सबमिट करनी है। अपॉइंटमेंट ले लेना है उनसे, आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होता है। उनकी वेबसाइट्स के जो लिंक मैं आपको अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पे जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिर आप अप्लाई करें 10 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर। वैसे तो नॉर्मल टाइम 10 दिन का होता है तुर्की के वीजा का, लेकिन कुछ केसेस में ये 15 दिन तक भी चला जाता है। तो इतने दिन में आपका वीजा लग के आ जाता है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, आपको एजेंट की फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नहीं कर सकते तो सिंपली आप किसी टूर ऑपरेटर के पास जाएं, किसी ट्रेवल एजेंट के पास जाएं, वो आपका केस सबमिट करवा सकता है आपके बिहाफ पे। उसको एक लेटर देना पड़ता है, बल्कि वो खुद ही आपको बता देगा। इस डेप्थ में हम लोग नहीं जाते। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें वीडियो को। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।